जी तो बच्चों 6.22 क्वेश्चन में वो कहता है कि अ बैग कंटेनिंग 14 आइडेंटिकल बॉल्स, यानी कि उसके अंदर 14 आइडेंटिकल टोटल बॉल हैं, यानी कि 14 बॉल्स हैं एक बस्ते के अंदर। वो कहता है आउट ऑफ विच, यानी जिसमें से 4 रेड हैं। ये मैं ये लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने लिख दिया जो जो बॉल्स उसने बताई हुई हैं। वो कह रहा है ऑफ विच 4 आर रेड, यानी कि 4 सुरख बालें हैं, 5 ब्लैक कलर्स की हैं एंड 5 वाइट बॉल्स, यानी कि 5 हमारे पास वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, आगे वो कहता है इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, यानी कि अगर 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं बैग में से, तो सैंपल स्पेस तो पहले ही रेडी हो गया। एन ऑफ एस इज इक्वल टू सी। मैंने बोला जब भी ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाए तो कैटेगरीज के वर्ड से ही याद रखो, आपने कम्बिनेशन की मदद से ही इसको निकालना है। तो यहाँ पे आपने एन की जगह क्या करना होता है, टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी होती है, यानी कि आपके पास कितने टोटल चांसेस हैं। तो देखो 4, 5 और 5, यानी 14 टोटल गेंदे, तो ऊपर 14 आ गया। अब हमने निकालनी कितनी है, 3 हमने निकालनी है बस्ते में से। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा 14C(3). ठीक है, इसको मैं बाद में कैलकुलेट करके बताता हूँ, पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द चांस, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो तीनों की तीनों गेंदें क्या हो जी। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 आर रेड, यानी कि तीनों की तीनों सुरख गेंदें निकालना है। तो चलो आओ यार, इसकी आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है दैट द 3 बॉल्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, यानी कि जो 3 गेंदें आपने बैग में से निकाली हैं आर रेड, यानी कि वो तीनों की तीनों सुरख हों। ये आपने ऊपर लिख देना। ठीक है, अब मैं एन ऑफ ए को प्रेजेंट करता हूँ। एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों मैंने आपको बोला हुआ है जितनी आपके पास मतलब कैटेगरीज होती हैं उतने आपने सी मल्टीप्लाई करवा देने हैं। जब ये कैटेगरीज के क्वेश्चन आ जाए तो 3 सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड। अब देखो आपने ऊपर एन की जगह उनके टोटल नंबर्स लिखने हैं, मतलब कितनी आपके पास अवेलेबल है। 4 रेड हैं हमारे पास, 5 ब्लैक हैं, 5 ही वाइट हैं। अब हमने चूज कितनी करनी है, 3, और हमारा यूजर चाहता है वो तीनों की तीनों रेड हो, तो वो 3 आपने कहाँ पे लिखना है, आर की जगह लिखना है। आर की जगह ने आप आर की जगह आपने ना यूजर की ना लिखनी होती है, जो यूजर की मतलब के ख्वाहिश होती है, जो वो चाह रहा होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं तीनों की तीनों रेड आए, तो ये वाला रेड का सी है, तो लिहाजा आपने आर की जगह 3 लिख देना। जब तीनों रेड निकलेंगी तो इन दोनों में से तो कोई बॉल नहीं ना चूज होगी, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4C(3) ये हमारे पास कितना बनता है जी, हाँ ये 4 ही आ जाएगा। हाँ 4 ही आ जाएगा, 4C(3) है ना, तो बटे में 3 का फैक्टोरियल होगा, ऊपर 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 - 3, हाँ बिल्कुल 4 आ जाएगा। ये 4 के इक्वल आ गया। और 14C(3) हमें वेबसाइट निकाल के अभी दे देती है, आप कोई मसला नहीं है। 14 लिखो एंड नीचे लिखते हैं 3। वैसे मैंने एक हिसाब लगाया बच्चों, इतना बंदे को कैलकुलेटर पे टाइम लगता है, ये क्या नाम है, वेबसाइट पे इतना टाइम नहीं लगता जितना आपको ना कैलकुलेटर पे टाइम लग जाता निकालते निकालते। ये आ रहा है 364। ठीक है जी, तो ये अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी ऑफ ए ओवर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, जो कि आ जाएगा 300 क्या बात 4 है, 4 ओवर 364। तो अब इसको कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेट कर लेना। ये आप जितना आता है ना उस लिहाज से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम ही वेस्ट होगा अगर मैं इसे कैलकुलेट करने बैठ गया। ठीक है, तो ये आप खुद कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स में जितनी भी आती है। आगे दूसरी में वो कहता है बच्चों कि एट लीस्ट यानी कि कम से कम 2 वाइट बॉल्स आ जाए। ठीक है, 2 आर वाइट बॉल्स एट लीस्ट। अब ये थोड़ी कहानी परेशान करने वाली है। उसने बोला एट लीस्ट, यानी कम से कम 2 उनमें सफ़ेद बालें होनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों की तीनों सफ़ेद आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ना कन्फ्यूजन हो गया, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कि एट लीस्ट 2 वाइट, यानी कि आपने यहाँ पे पहले पता क्या लिखना है, आपने ऊपर लिखना लेट बी। अब हमारे पास बी एन इवेंट, यानी कि एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, डैट द 3 balls that are drawn from the bag are एट लीस्ट 2 आर वाइट, यानी कि वो ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा है कि उसमें 2 कम से कम वाइट बॉल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों वाइट हों। तो इस चीज़ से ना बचने के लिए मैं आपको ना टेंशन नहीं लेनी, डन करके दूंगा आपका काम। देखें एन ऑफ बी हम पहले आप निकालेंगे। तो देखो बच्चों बात अब ये हो रही है, हमारे पास 2 ही कैटेगरीज बनेंगी। पता कैसे, देखो वो बात कर रहा है वाइट बॉल्स की। ठीक है, वाइट बॉल्स की, यानी कि एट लीस्ट 2 आर वाइट बॉल्स, यानी उसने जो 3 गेंदें निकाली उसमें कम से कम 2 वाइट होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसके हाथ में 2 नहीं 3 की 3 वाइट बॉल्स आ जाए। ठीक है, तो ये 2 किस्म की प्रोबेबिलिटी होगी, या तो इसको अलग भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको इकट्ठा करवाऊंगा आसानी के लिए। ठीक है,
तो देखो फिर हमारे पास कैटेगरीज क्या बनेगी, दो ही कैटेगरीज बनेगी। अब आप बोलोगे सर दो क्यों बनेगी, हमारे पास तो टोटल 3 किस्म की बॉल्स हैं। अब कैटेगरीज पता है दो क्यों बन रही हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि उसके हाथ में 2 वाइट हो और 1 रेड हो, उसने अपनी तरफ से कोई 2 कैटेगरी नहीं बताई, उसने बस एक कैटेगरी बताई है। तो इस लिहाज से हमारे पास पता क्या है, ये इस तरह से हो गया जैसे वाइट का इन दोनों के साथ मुकाबला चल रहा है, ये चक्कर है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि वाइट उसे सिर्फ वाइट बॉल से लेना देना, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इन दोनों बॉल्स को प्लस कर देंगे, क्योंकि उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तीसरी गेंद सुरख हो या वाइट हो या ब्लैक हो, उसे बस ये चाहिए कि उसके हाथ में 2 गेंदें जो आए वो लाजमी की लाजमी वाइट हो। ठीक है, जो 3 वो उठाएगा ना उसमें से 2 लाजमी की लाजमी वाइट हो। तो देखो फिर इसका मतलब ब्लैक और रेड को दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, इनकी टोटल तादाद 9, 5 और 4 गेंदें 9 हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब देखो हमारे पास वाइट बॉल्स 5 हैं, ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है इनकी जगह हम टोटल तादाद लिखते हैं। अब वो कहता है कि कम से कम आपके पास एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स होनी चाहिए, 2। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि 2 वाइट बॉल्स आ जाएं और एक चलो इनमें से कोई एक आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने बोला है कि एट लीस्ट, बस बोला है एट लीस्ट, कम से कम, ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें आप प्रोबेबिलिटी एक और जमा हो जाएगी, 2C फिर से आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं, ऊपर टोटल तादाद लिखो यानी कि वाइट बॉल्स की और जो दूसरी गेंदें बचते हैं उनकी ओवरऑल तादाद जो कि 9 बनती है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है 2 की बजाय उसके हत्थे 3 4 जाए, क्योंकि 2 से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन 2 से ज्यादा हो सकती हैं, तीनों की तीनों क्या पता वाइट आ जाए। तो लिहाजा ये भी आपने प्रोबेबिलिटी बीच में जमा करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक प्रिडिक्शन कि ऐसा हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, प्रिडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान आज जीत जाएगा मैच की हालत देख के। ठीक है, ये चक्कर है। 9CF फिर 0 आ जाएगा, यानी कि इनमें से कोई बाल चूज नहीं की जाएगी। तो ये चीज मेरे अजीज, ठीक है, अब मुझे उम्मीद अभी आप समझ गए होंगे। तो 5CF2 निकालते हैं, ये कितना बनता है, ये मेरे ख्याल में 10 आ जाएगा। चेक करते हैं 5CF2, तो ये आ गया 5CF2। हाँ जी, तो ये मेरे पास 10 ही आ रहा है, बिल्कुल ये 10 आ रहा है। और 9CF1 भी निकालते हैं, ओवरऑल मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो ये मेरे पास ओवरऑल बच्चों आ रहा है 100। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके 100 आ रहा है। तो लिहाजा अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला तो पता ही है, NF B ओवर NF S। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है जी, NF B कितना है जी 100 एंड NF S हमारे पास सैम्पल स्पेस जो कि 364 था। तो इसको आगे आप हल कर सकते हो, लेकिन फिर भी तो चलो थोड़ा सा कर देता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 364, तो यार ये 27% यानी कि 0.27 आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है।